दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है STET नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, STET को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन को लेकर, एग्जाम के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर भी, जो कि लगभग आप सभी के सामने 75,000 से अधिक पदों पर होगी, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली सुपर टीईटी 2023 की भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। और अगर आप सुपर टीईटी के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी, और ये बुक आप सभी को वही कराने में हेल्प करेगी, जहां पे आपको 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर के साथ 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक आपको मिलती है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप सभी को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। सटीक उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलता है व्याख्यात्मक हल। सुपर टीईटी की बेस्ट बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने STET 2023 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन के अंदर आवेदन को लेकर, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितने पदों पर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और भी बहुत सारी जानकारी अब एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 पार्ट में देखने के लिए मिलता है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा ये है। क्योंकि तीनों एक ही पेज में दिए गए हैं, तो पहले मैं आप सभी को जूम कर करके एक एक पेज की जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ, जो कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए STET को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि STET 2023 का जो आयोजन देखने के लिए मिलेगा, उसकी संरचना क्या होगी। लिखा हुआ है कि STET को लेकर पात्रता परीक्षा जो होगी वो आपकी प्रश्न बहुविकल्पीय देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के विषय में अगर बात की जाए तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 और पेपर 2 में आने वाली माध्यमिक जो कक्षाएं होती हैं, उसके विषय के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। अब थोड़ा सा आप सभी के मन में एक सवाल अवश्य होगा कि हमें STET क्यों देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि STET देना आप सभी के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि STET के माध्यम से ही शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। खास तौर पे अगर हम बात करें ऐसी शिक्षक भर्ती जिसके अंदर यहाँ पे माध्यमिक विद्यालयों में निकाली जाती हैं। अब हाल ही में आप सभी ने देखा था, बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 90,000 पद आप सभी को देखने के लिए मिले वो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के थे। और उस माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंदर STET मांगा गया था, क्योंकि सरकार के माध्यम से पहले कोई STET नहीं करवाया गया था 2019 के बाद से, जिसके चलते बहुत कम उसमें आवेदन हुए, और 90,000 में से ज़्यादातर संभावना है कि 40-45,000 पद और खाली चले जाएंगे। जब ये 40-45,000 पद यहाँ पे खाली हो जाएंगे पुरानी भर्ती के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आवेदन सीटों से आधे हैं। यानी कि 90,000 सीटें हैं तो आवेदन बड़ी मुश्किल से 80,000 या 70,000 ही हैं। और आप तो जानते हैं कि 100% रिजल्ट तो किसी का भी नहीं होता। तो ऐसे में अगर वहाँ पे 50% भी आता है तो बड़ी मुश्किल से 40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे और 50,000 सीटें खाली हो जाएंगी। अब जब 50,000 या 40,000 सीटें खाली हो जाती हैं तो वर्तमान में और जो पद खाली हैं उन सभी को जोड़कर लगभग मान लीजिए 75,000 पदों पर एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। अब ये माध्यमिक शिक्षकों को किसके नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर इसको आप TGT और PGT के नाम से जानते हैं। यानी कि TGT वो अभ्यर्थी जिनको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिलती है, और PGT वो जिनको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति मिलती है। अगर आप भी बिहार से आने वाली नई शिक्षक भर्ती TGT और PGT में बैठना चाहते हैं, जहाँ पे इस बार कंपटीशन ना के बराबर है या फिर है ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तब होता है जब सीटों के 2 गुने आवेदन आ जाएं।
यहाँ पे तो सीटों के आधे आवेदन है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर होने वाली एसटीईटी परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिले, तो ये आप सभी को वहाँ पे आने वाली 70 से 75 हज़ार पदों पर शिक्षक भर्ती बैठने के लिए एलिजिबल करेगी। अब ये तो पूरी जानकारी हो जाती है एसटीईटी के बारे में, क्यों देनी चाहिए, क्या है, क्या पैटर्न है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी का जो पेपर होगा वो सामान्य विषय का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लगभग आप सभी के 12 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में से उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक बीएड अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के साथ में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है तो 13/1/2022 की अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त आवेदन पत्र के जमा करने के लिए समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मान्यता के लिए मानदंडों के मानकों के निर्धारण के लिए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति 2002 के अनुसार होगी। तो यहाँ पे आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपने बीएड किया है, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाता हो, वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये सभी विषयों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो इन सभी विषयों में होगी। और इन सभी विषयों में आवेदन करने के लिए एसटीईटी में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, क्योंकि जो वैकेंसी टीजीटी की आती है उसमें ग्रेजुएट के आधार पर आप आवेदन करते हैं और जो पीजीटी की आती है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर, और प्लस बीएड आप सभी से मांगा जाता है जो कि नेसेसरी है। इसमें आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी के अंदर यहाँ पे किसी प्रकार के डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है आप सभी के पूरे तरीके से आवेदन को लेकर इन विषयों के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी में कुछ यही विषय तो होते नहीं है, कुछ और विषय भी होते हैं, तो उनको भी समझ लीजिए। जैसे कि शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो उसके लिए लिखा हुआ है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आपने शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं सारी डिटेल दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए संगीत विषय के लिए, तो आपने संगीत विषय के लिए अगर कर रखा है स्नातक तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 50% अंकों के साथ में। ललित कला के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपने ललित कला कर रखा है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। नृत्य विषय की अगर बात की जाए डांसिंग को लेकर तो उसमें भी 50% अंकों के साथ में किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था के माध्यम से आपने स्नातक की उपाधि ली है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ और अपडेट को लेकर जो कि आप सभी की देखने के लिए मिल जाती हैं कुछ और विषयों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने उच्च माध्यमिक आ जाता है। जैसे कि पीजीटी को लेकर पहले जो बताया गया था वो टीजीटी का था, हालांकि उसमें स्नातकोत्तर भी लिखा हुआ था तो वो भी पीजीटी के लिए माना जाता, लेकिन ये भी पीजीटी का ही है। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए लिखा हुआ है कि इन विषयों की आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और 50% अंकों के साथ में अगर आपके पास में स्नातकोत्तर है प्लस बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही वैकेंसी के अंदर आपके पास में संबंधित विषय के साथ या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए, प्लस बीएड होना चाहिए, बस यही काफ़ी है और यही आप सभी की योग्यताएं होती हैं। तो इसको ज़्यादा न पढ़ते हुए योग्यताओं का काम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वाणिज्य के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं संगीत, इसके अलावा कृषि विज्ञान को लेकर। अगर किसी भी योग्यता को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए मुद्दों को समझ सकते हैं, डिटेल में जानकारी भी दी गई है। ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन के पेपर के बारे में, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कुल आप सभी का जो पेपर होगा वो 150 अंकों का देखने के लिए मिलेगा। आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बिहार के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। उम्र सीमा में छूट की अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है 37, 40, 40, 40 और 42। याद रखिए जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो आपको बाहरी राज्यों में
नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको अनरिजर्व की सीटों पर ही आवेदन करना पड़ेगा और अनरिजर्व की सीटों पर ही आपका चयन होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है आप सभी के आवेदन को लेकर। अब अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर 50% आप सभी को लाने होंगे। बाकी कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप आवेदन करेंगे एज ए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से एक आप सभी का स्कोर कार्ड मिलेगा या फिर प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे कि यूपी टेट और सी टेट का होता है, सेम यहाँ पे STET का होगा। अगर बात की जाए परीक्षा के शुल्क के बारे में, तो 960 रुपये आप सभी को देने होंगे, जो कि यहाँ पे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। अगर आप TGT के लिए आवेदन कर सकते हैं STET में, अगर आप PGT के लिए आवेदन करते हैं तो 1440 रुपये आप सभी को देने होंगे STET में। लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन आप सभी का करवाया जाएगा। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, चाहें तो आप देख सकते हैं। STET में आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। अगर बात की जाए इसके आवेदन के लिए, तो लिखा हुआ है 9 अगस्त 2023 से आप इसके आवेदन कर सकते हैं। 23 अगस्त 2023 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, यानी कि कुछ ही दिन आपके पास हैं आवेदन करने के लिए। आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने के लिए निम्नवत जानकारी दी गई है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और जानकारी लिखी हुई है कि प्रमाण पत्रों के बारे में जो कि आप लोगों को अपलोड करने होंगे, इनको आप लोग देख लेना, जैसे कि आपका 10th 12th स्नातक, स्नोत्तर, BEd या कोई और योग्यता आपके पास है तो, और अगर आप आरक्षण से संबंधित हैं तो भी आप देख लेना। चूँकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप डालना ही मत। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा हो जाता है बिहार STET परीक्षा को लेकर। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिहार STET के माध्यम से लगभग 10 से 15 हज़ार पदों पर एक बार फिर से जो पद हैं वो खाली, उनको जोड़ा जाएगा। पुरानी भर्ती में जो पद खाली हो जाएंगे उनको भी जोड़ा जाएगा, और लगभग 70 से 75 हज़ार पदों पर एक बार फिर से आपकी भर्ती आएगी। अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो ये आपको एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर नवंबर में देखने के लिए मिलेगा। संभावित तारीख मैंने लिख रखी है थंबनेल के ऊपर, लगभग 12 नवंबर। आप उसी को संभावित मानकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये थी बिहार STET को लेकर पूरी जानकारी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।